तो सुप्रीम डेमन किलर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकटर ली जू से पूछता कि बता भाई तू भी सीटू यान को परेशान करता था ना। वो कहता बिल्कुल ना, मैंने जिंदगी में उसको कभी भी परेशान नहीं किया था। हमारा मेकटर पूछता तो बता किसने तुझे परेशान यहाँ पे किया था। जो सुनता ही वो बताना चालू करता कि सीटू यान को 4 बच्चे लोग ज्यादा परेशान यहाँ पे करते थे। उनका नाम बताता है, एक का नाम चेनडा था, एक का नाम जांग यहाँ पे था, एक का नाम वू यहाँ पे था और एक यार यांग शायो। ये वही लड़का यहाँ पर है जो कि 5 चांदी के सिक्के जबरदस्ती लोगों से वसूल करता है। ये लोग अक्सर उसको परेशान करते थे और पूरी कहानी बताना चालू करता है कि सीटू यान एक नॉर्मल सी लड़की यहाँ पे थी, लेकिन अमीर घर की लड़की थी, ज्यादा सुंदर यहाँ पे नहीं थी, जिसके चक्कर में क्लास में ज्यादा बच्चे उस पर ध्यान देते नहीं थे, लेकिन अमीर घर की थी, जिसके चक्कर में जिंदगी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चलती थी। सब कुछ ठीक था, स्कूल में भी कोई उसको परेशान नहीं करता था उस समय। लेकिन एक दिन अचानक से इसके घर में आग लग गई, जिसमें ये भी बेचारी फंस गई। हालांकि ये बच गई, मरी नहीं, लेकिन इसका जो चेहरा है ना, आधा चेहरा एक साइड का एकदम पूरा यहाँ पे जल गया, जिसके चक्कर में चेहरा है ना बहुत बोले तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। हमेशा ये चेहरा कवर करने की कोशिश करती है आधे साइड का, या फिर अपने बालों से करती नहीं तो कपड़े से करती, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं चेहरा यहाँ पे दिख जाता है। जो बच्चे लोग भी यहाँ पे देखते हैं तो बच्चे लोग उसको बहुत ही चिढ़ाने लगे और बहुत उसको परेशान करने लगे, स्पेशली ये 4 बच्चे, जिसमें जो जांग है ना हमेशा उसको अगली अगली ऐसा करता था। दूसरा जो लड़का ना हमेशा उसके ऊपर पेपर फेंकता था और तीसरा लड़का मालूम है यार आग से उसका चेहरा जला है, जिसके बाद से वो आग से और ज्यादा डरने लगी थी। वो जानबूझकर ना आग उसके सामने जलाता था। और यहाँ शायो जो कि सबको मार मार के जबरदस्ती उससे पैसे लेता था। वैसे ये लोग भी ना इसको यहाँ पे परेशान करने लगे थे। एक टाइम आया बेचारी इतनी परेशान हो गई ना कि उसने तो ये सोचा कि चलो मैं छोड़ देती हूँ, ये एकेडमी छोड़ देती हूँ। लेकिन तब उसकी मुलाकात है ना ली जू के साथ हुई थी। वही अपने लड़का जो पूरी कहानी बता रहा है। क्लास में या तो बच्चे उससे परेशान करते या तो उसकी ओर देखते भी नहीं, कोई बातचीत भी नहीं करता, लेकिन ली जू इकलौता लड़का है जो उसके साथ बातचीत करता, उसके साथ हमेशा रहता, उसको होमवर्क में भी मदद यहाँ पे करता। जब कोई परेशान करता ये भी उसको बचाने के लिए आगे आते, जिसकी वजह से बच्चे लोग इसको भी मारते, इसको भी परेशान करते, लेकिन तो भी ये उसके लिए मार खाता भी था। इसने दोस्ती यहाँ पे नहीं तोड़ी थी, जिसके बाद दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बढ़िया बन गया, मतलब बहुत ही अच्छे दोनों दोस्त बन गए। और ऐसे एक दिन दोनों तालाब के पास यहाँ पे गए थे। तालाब के पास ना बुक रीड कर रहे थे और बुक रीड करते 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 लीजू की आंख लग गई। और जब उसकी आंख यहाँ पे खुली उसने अपने आप को देखा कि वो बंधा हुआ है, हाँ एक पेड़ से बंधा हुआ है, और इसको बांधने वाली और कोई नहीं बल्कि सीटू यान है। उसने सामने से बोला कि वेल मैं तुझे लाइक यहाँ पे करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में मिले, साथ में यहाँ पे रहे, अपनी जिंदगी यहाँ पे हंसी हंसी काटे, लेकिन तुम अच्छे दिखते हो और मैं अच्छी नहीं दिखती क्योंकि मेरा चेहरा आधा जला हुआ है, तुम्हारा जो बाकी आधा चेहरा है ना वो मैं खराब यहाँ पे कर देती हूँ। हाँ उसने ऐसा यहाँ पे बोला। तो लीजू भी ऑफ कोर्स कोई भी रहेगा तो पगला जाएगा, बोले कि भाई ये अच्छी हरकत नहीं है, तुमको ऐसे करनी नहीं चाहिए। तो उसने भी मना किया, समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मानी। वो तो डिसाइड कर ली थी कि भाई मैं भी तुम्हारा चेहरा बर्बाद करूंगी और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ तो भाई इसने कोशिश की लीजू ने उसको रोकने की और खुद को बचाने की, तो बचा यहाँ पे लिया, रस्सी से खुद को खुलवा लिया और उसको पागल बोलते बोलते वहां से निकल गया, वहां से भाग गया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन अगले दिन जैसे स्कूल आया, स्कूल नहीं आई थी, तो पता चला सीटू यान वो जो लेक यहाँ पर लेक में कूदकर बेचारी ने अपनी जान यहाँ पे दे दी। तो उस समय लीजू को बहुत ज्यादा हैरानी भी हुई और बुरा भी लगा, इन शॉर्ट एकदम कंफ्यूज हो गया कि बेचारी पहले से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। मैंने उसको बहुत ही सपोर्ट यहाँ पे किया था, जिसके लिए जिंदा यहाँ पे दी, वरना आई डोंट नो शायद कब की मर जाती। लेकिन कल जब मैंने उसको पागल पागल बोल के भाग गया उस समय शायद एकदम वो टूट गई कि भाई इकलौता लड़का जो कि मुझे भाव देता है आज वो भी ऐसा कर रहा है, तो शायद अपनी जान निकाल ली। तो मुझे शायद ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करूं, उस समय मैं भी मजबूर था, मैंने सही किया या गलत किया मुझे भी आइडिया कुछ भी यहाँ पे नहीं था। हाँ उसके बाद फिर 2 दिन बाद 2 और बंदलों की लाश यहाँ पे देखी, वो और साथ ही में जांग का जो उसको परेशान कर रहे थे। तो जो बाकी अकेडमी के बच्चे थे ना उन सबको आइडिया लग जाता है कि शायद वो मर चुकी है, मरने के बाद ना वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। तो 2 बच्चे लोग को मार दिया, जो बाकी बच्चे जो उसको परेशान करते थे ना उसको भी मारेंगे। तो मुझे भी डर लग रहा है कि आई डोंट नो क्या मेरा भी नाम उस लिस्ट में आता है, क्योंकि मैंने उसको कभी परेशान नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मौत की वजह आखिर में मैं ही बना। इसके लिए मुझे डर लग रहा है कि शायद हो सकता है वो मेरी जान निकालने के लिए भी मेरे पीछे आए। तो यही सारी कहानी थी जो कि हमारा मैं कट अभी सुन लेता हूँ, कहता हूँ कि ठीक है साथ में यहीं पे रहो, मैं हूँ नाम, जब तक मैं रहूंगा कोई मुसीबत नहीं आएगा। उसके बाद ना ये लीन भाई से मिलता है। लीन भाई ने भी ऑफकोर्स पूरी कहानी बार बार से सुन ली थी, तो ये बताना चालू करता है कि ऐसी ऐसी बातें। 4 बच्चे स्पेशली ज्यादा परेशान करते थे, जिसमें से 2 की तो मौत हो गई, वो जिसका नाम था और जिसका नाम जांग यहाँ पे था, एक चेन नाम का यहाँ पे था। वो जब से दोनों मरे ना तब से तो अकेडमी में आया ही नहीं है डर के मारे। और एक ये यहाँ पे था भाई क्या बोलते हैं यार शायो, जो कोई हमेशा सबको परेशान करके पैसे लेता था। हमने भी उसकी कुटाई कर दी 2 दिन पहले, तो 2 दिन से वो भी यहाँ पे दिखा नहीं है। यानी वैसे देखा जाए तो अगर सच्ची में आत्मा यहाँ पर है जो बदला लेना चाहती है तो लेक के पास अपीयर होगी। तो मुझे कैसे मुझे ना लेक के पास जाना चाहिए और लेक के पास जाने पे ऐसा ध्यान देना चाहिए। काम कर, मैं तो लेक के पास जा रहा हूँ तो यहीं पर है, और ये जो लीजू है ना उस पर नजर रख, उसकी प्रोटेक्शन करे। ये भी कहता संभल के भाई, अगर आत्मा है जो बदला लेना चाहती है तो खतरनाक होती है, ऐसी आत्मा दूर रहना। हमारा मैं कहता है सीटू यान जब मरी थी ना कोई कल्टिवेटर
यहाँ पे नहीं थी, तो उसकी जो आत्मा है ना, उसकी आत्मा भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, मैं फाइट कर सकता हूँ, टेंशन मत ले, बस तू लीजू का ध्यान यहाँ पे रख। तो आराम से उड़ जाता है और उड़ने के बाद लेक वाला जो एरिया है, लेक वाले एरिया में पहुंच जाता है और देखते कि भाई यार रात भी है और ऊपर से जंगल का भी एरिया है, लेक भी यहाँ पर है। देखा जाए तो भाई भूतों वाला है ना, ये मामला बहुत ही ज्यादा सूटेड यहाँ पर है, तो मेरे को इंतजार करना चाहिए। सच्ची में उसका कोई आत्मा है तो पक्का आएगी और मेरे पे अटैक यहाँ पे करेगी। देख पेड़ के पीछे आराम से बैठ जाता है, उतने में ध्यान जाता है भाई कोई तो यहाँ पर आया है, तो ये दूर से चेक करने लग जाता है। एक औरत का पीठ यहाँ पे दिखाई देता है, यानी पक्का औरत, कहीं यही तो आत्मा यहाँ पे नहीं है। रुको यार अभी पीछा करता हूँ। तो जैसे आत्मा के पास जाता है ना, तो आत्मा गायब हो जाती है। तो हमारे मेन कटर भी समझ जाते हैं कि एक सेकंड यार वो गायब हो गई, कि उसको मेरी लोकेशन का आइडिया लग गया है क्या, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई। तो आसपास यहाँ पे देखने लग जाता है, तो ऊपर थी एक पेड़ के ऊपर चिपकी हुई, वो पेड़ के ऊपर से अटैक कर देती है। तो हमारे मेन कटर को भी आइडिया लग जाता है, तो वो भी उसका जो अटैक है ना, वो अटैक डॉज कर लेता है। लेकिन फिर हमारा मेन कटर जैसे हमला रोका था ना, ध्यान से नोटिस करता है ये भूत है ना यार, तो भूत तो भाई किसी और चीज से अटैक करनी चाहिए। उसके हाथों में ना एक स्केल यहाँ पे था, स्केल भाई स्केल जैसे हम लोग भाई लाइन वगैरह बनाते 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नापते हैं ना, वैसा स्केल यहाँ पे था, जेड से बना हुआ। और फिर अटैक से दूर आता। ये 2-3 और बातें नोटिस करते हैं कि जो पावर है ना वो लगभग मेरे बराबर है, लेकिन वो जो जेड का स्केल है ना उसका पावर मेरे स्वord से यहाँ पे ज्यादा है। यार भूत तो मुझे लग नहीं रही यार, मुझे कुछ और ही लग रहा है। तो जैसे ध्यान से यहाँ पे देखता है, जो टीचर सॉन्ग यहाँ पे थी ना भाई, टीचर सॉन्ग थी सामने, तो ये भी देख के चौंक जाते कि टीचर सॉन्ग आप, वो भी इसको देख के चौंक जाती भाई चूलियन, अबे तू तो नया नया स्टूडेंट है ना जो कल ही हमारे एकेडमी में यहाँ पर आया था। अरे यार, और दोनों एक दूसरे से पूछते कि भाई तू कल्टीवेटर है, वो भी कहती है तू कल्टीवेटर है। तो ये दोनों भी देखते कि यार यार सेम सवाल हमने सेम टाइम पे पूछ लिया भाई, चल के आ रहा है, और ये भी दोनों साथ में पूछ लेते। तो माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड यहाँ पे बन जाता है। टीचर भी शर्माते शर्माते कहते कि यार यार मेरे को कॉपी करना बंद कर दे, तू सामने से डरे के ना मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे दे कि चल के आ रहा है यहाँ पर, तू कल्टीवेटर है। हमारा मेकेटर कहता है जो शू माउंटेन है ना, मैं शू माउंटेन का कल्टीवेटर हूँ। एक लड़का था जिसकी पोटेशन का काम मुझे मिला था, तो उसकी पोटेशन के लिए मैं क्या बोलते हैं स्टूडेंट बन के उसके साथ यहाँ पर आया। एक और बात हमारा मेकेटर नोटिस करते हैं, जब दिन में एकेडमी में मिले थे ना, इनका छाती बहुत ही चपटा यहाँ पे था, लेकिन रात में आए हाय इनका जो छाती है ना बहुत ही फुला फुला है। यह दिन और रात में इतना ज्यादा फर्क होता है, वो भी बताना चलो कहते केवल जो कन्फ्यूजन हॉल है ना हमारे सिटी का, मैं वहाँ की मेंबर हूँ। अकेडमी में कोई केस होता है तो हम कन्फ्यूजन वाले ही सोल्व करते हैं, इसलिए मुझे सोल्व करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो ये बात यहाँ पे थी, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ और मामला सोल्व करने के लिए एक टीचर बन के अकेडमी में आई थी। हमारा मैं कट्टा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, यानी देखा जाए तो मैं भी उसके पीछे ही आया और आप भी इसके पीछे यहाँ पर आई, आप तो लेक तक भी आ गए, तो आपको तो सीटू यान के बारे में पता ही होगा। ये भी कहती है मैं 2 दिन पहले अकेडमी में आई थी और 2 दिन से केस पे ध्यान यहाँ पे दी जा रही हूँ, और 2 दिन मतलब आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरे को कुछ भी अजीब यहाँ पे नहीं लगा। लेकिन जैसे आज यहाँ पर है ना, वैसे मुझे दूर से तू दिखाई दिया तो मुझे अजीब लगा, मुझे कोई भूत भूत है क्या, तो मैंने अटैक यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये तो तू यहाँ पे निकला। हमारा मैं कट्टा भी कहता है जब आप भी आई हो, आप तो 2 दिन पहले से करी हो, तो आपको तो बहुत सारी चीजें पहले से यहाँ पे पता ही होगी। ये भी कहती है हाँ 2-4 एक्स्ट्रा चीजें मुझे पता है, बोल तुझे क्या जानना है। हमारा मैं कट्टा कहता है मुझे ये जानना कि दिन में जब आप आती थी उस समय चपटा यहाँ पे था, लेकिन रात में बहुत ही ज्यादा फुला फुला है, क्या दिन में आपने कवर कर लिया था। जो सुनते ये भी हल्का सा शर्माते शर्माते कहते क्या ना भाई, दिन में अकेडमी में ठरकी ठरकी बच्चे से देख के कहीं गंदी गंदी हरकतें वो लोग। एक सेकंड यार मुझे लगा तू केस के बारे में पूछना चाहता, तू तो मेरे से मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैं भी पागल औरत यहाँ पे बताई जा रही हूँ, चुप हो जा कुछ नहीं बताऊंगी। हमारा मैं कट अभी कहता नहीं हूँ, अचानक से फुला फुला देख के मैं भी क्यूरियस यहाँ पे था तो पूछ लिया, सॉरी ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तुम अपने टीचर से पूछ के देखो कि मैडम आपके इतने फूले फूले काय को है, फिर जो ऐसा रैप्टाइगर गाल पर वो गजब ही रहेगा। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।